जय हिंद दोस्तों, स्टडी पीसेस विद अभ्यर्थी चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अब हम निर्माण की जनजाति के आखिरी चैप्टरों में हैं, जिनमें से आज का हमारा चैप्टर कौन सा है? भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में मध्य प्रदेश की जनजातियों का योगदान। तो स्वाभिमान एवं स्वायत्तता के लिए जितना बलिदान और संघर्ष जनजातियों का है, वैसा उदाहरण संसार में कहीं नहीं मिलता। भारत में प्रत्येक विदेशी आक्रमणकारी के विरुद्ध जनजातियों ने सबसे पहले शस्त्र उठाए हैं। अंग्रेजी राज में सबसे पहले जनजातियों ने स्वायत्तता और स्वाभिमान की रक्षा के लिए मजरों टोलों से तीर कमान उठाए और अंग्रेजों से संघर्ष किया। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में देश के जनजातीय समुदाय द्वारा जो संघर्ष किया गया, उसमें मध्य प्रदेश की जनजातियों ने भी विशेष भूमिका और योगदान दिया, जो निम्नलिखित है। पहला क्या? भील विद्रोह। तो भील विद्रोह कब हुआ था? 1817 में। याद करिएगा कि मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति भी कौन सी है? भील जनजाति। तो इसलिए सबसे पहले 1817 में भील विद्रोह। सन नेतृत्वकर्ता कौन है? पहले तो ये सन 1817 में खानदेश में भीलों का विद्रोह हुआ। कहाँ हुआ है? खानदेश में। नेतृत्वकर्ता कौन है? सेवाराम। नेतृत्वकर्ता कौन है? सेवाराम। मुख्य कारण कृषि एवं वनोपज में अंग्रेजों का बढ़ता हस्तक्षेप। अंग्रेजों ने इस विद्रोह के पीछे पेशवा के मंत्री त्रयंबक का संबंध बताया। त्रयंबक ने भीलों के अंचल में शरण लिया और वहां भीलों को प्रेरित कर अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह जारी किया। तो पेशवा के मंत्री कौन? त्रयंबक। ठीक है, तो कितने फैक्ट हमको याद करना है भील विद्रोह में? कब हुआ है? 1817 में हुआ है। नेतृत्वकर्ता कौन थे? सेवाराम थे। ठीक है, पेशवा के मंत्री त्रयंबक का भी इसमें योगदान है। कारण क्या था? कृषि एवं वनोपज में अंग्रेजों का बढ़ता हस्तक्षेप। फिर उसके बाद दूसरा कौन सा है? बुंदेला विद्रोह। तो बुंदेला विद्रोह कब हुआ था? 1842 में। नागपुर के तत्कालिक शासक अप्पाजी भोसले से प्राप्त क्षेत्रों से अंग्रेजों ने सागर नर्मदा टेरिटरीज का गठन सन 1820 ईस्वी में किया था। ठीक है, सागर नर्मदा टेरिटरीज के प्रशासन का उत्तरदायित्व गवर्नर जनरल के एजेंट के पास था। इस एजेंट का मुख्यालय कहाँ था? सागर में था। किसका? सागर नर्मदा टेरिटरीज का। सागर नर्मदा टेरिटरीज के निवासी में मुख्य थे गोंड, कुर्मी, लोधी, बुंदेला। ठीक है, विद्रोह कारण क्या था कि 1833-34 में मार्टिन बर्ड की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा भूमि कर की दर को क्या बढ़ा दिया गया, टैक्स को। 1835 का 20 साला बंदोबस्त आपने पढ़ा होगा, 20 साला बंदोबस्त इतिहास में। वही माल गुजारों और जमींदारों के अधिकारों में कमी एवं जमींदारों से बेदखल करना, उनके विरुद्ध डिक्री जारी करना। ठीक है, फिर पुलिस की अनुमति के बिना शस्त्रों के रखने एवं बिक्री पर रोक, ये सब कारण थे। ठीक है, तो ये अध्यक्ष का नाम याद कर रहिएगा कि मार्टिन बर्ड की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा भूमि कर को बढ़ा दिया गया। विद्रोह का प्रारंभ जैतपुर के राजा परीक्षित द्वारा बुंदेलखंड में काशी के बुढ़वा मंगल जैसा आयोजन करने का प्रस्ताव रखा, जिसमें अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष हेतु समस्त राजाओं को प्रेरित करने का विचार दिया गया। तो किसके द्वारा? जैतपुर के राजा परीक्षित द्वारा। फिर प्रमुख विद्रोही कौन कौन थे? तो नरहट के जमींदार मधुकर शाह और गणेश जू। तो याद करिएगा, नारहट के कौन थे? मधुकर शाह और गणेश जू। चंद्रपुर के जमींदार जवाहर सिंह बुंदेला। हीरापुर तालुके के राजा हृदय सिंह, हृदय सिंह जिनको बोला जाता है। गूढ़ा के ठाकुर विक्रमजीत, चिरगांव के बखत सिंह, जैतपुर रियासत के शासक राजा परीक्षित और मदनपुर के ढिन्नन शाह। तो कौन कौन थे? नारहट के जमींदार मधुकर शाह और गणेश जू, चंद्रपुर के जवाहर सिंह बुंदेला। ठीक है, और ऐसे याद कर लीजिएगा कि नारहट मधुकर, गणेश जी, मधु मतलब कहते हैं शहद खाने के लिए क्या कर रहे हैं? हट कर रहे हैं। तो गणेश जी और मधुकर शाह कहाँ के? नारहट के। फिर उसके बाद जवाहर सिंह बुंदेला, तो चंद्रपुर के। तो हमको अगर चंद्रमा देखना होगा तो घर से बाहर निकलना पड़ेगा ना, घर के अंदर तो चंद्रमा नहीं दिखते। तो याद करिएगा कि चंद्रपुर से कौन? जवाहर सिंह, बाहर चंद्र। फिर हीरापुर तालुके के राजा तो हृदय शाह, सबके हृदय में हीरा बसा रहता, तो हीरापुर तालुके से कौन? हृदय शाह, हृदय शाह। फिर गूढ़ा के ठाकुर विक्रमजीत। तो कोई गूढ़ रहस्य है, उसको अगर जानना है तो हमको विक्रमादित्य की तरह तीव्र होना चाहिए युद्ध के लड़ने के लिए। तो वही, तो गूढ़ के ठाकुर विक्रमादित्य। फिर चिरगांव के बखत सिंह, चिर नहीं कहते जन्मांतर तक चिरंजीवी रहो, चिरंजीवी मतलब कि अनंत काल तक जीवित रहना। तो बख्त
अनंत क्या बताता है? समय बताता है कि अनंत काल, तो समय तो वही भगत सिंह चिरगांव। फिर जैतपुर रियासत के शासक कौन? परीक्षित, तो याद रहेगा कि हम परीक्षा देने जाते हैं तो जैतपुर। फिर मदन सिंह के ढिल्लन शाह, तो ये तो सबको पता है, मदन सिंह के ढिल्लन शाह, फिर मदनपुर के। फिर प्रमुख जनजाति विद्रोह तो शिवराज सिंह गोंड, ये देवरी तहसील सागर के जागीरदार थे। इन्होंने 1842 में बुंदेला विद्रोह में जैतपुर के राजा परीक्षित का सहयोग किया। तो किसने सहयोग किया था? शिवराज सिंह गोंड ने। ठीक है। फिर रणजोर सिंह गोंड, तो ये रणजोर सिंह सुथल्ला निवासी थे। कहाँ के निवासी थे? सुथल्ला निवासी थे। इन्होंने 1842 के बुंदेला विद्रोह में राजा परीक्षित का सहयोग किया। फिर लल्ला गोंड और फूलशाह गोंड इनके सैन्य सहयोगी रहे। तो इनके शिवराज सिंह गोंड के सहयोगी कौन थे? लल्ला और फूलशाह गोंड। फिर दिलराज सिंह गोंड, बुंदेला क्रांति के नायक दिलराज सिंह गोंड ने बुंदेलखंड में अंग्रेजों से लोहा लिया। अंग्रेज उन्हें कभी पकड़ नहीं पाए। किसको? दिलराज सिंह गोंड को। फिर राजा अर्जुन सिंह गोंड, तो अर्जुन की तरह हमको वो मछली का आँख करके में निशाना लगा के कोई चीज़ फतह करनी है। तो कहाँ के थे अर्जुन सिंह? फतेहपुर के जागीरदार। इन्होंने 1842 में विद्रोह में राजा परीक्षित एवं 1858 में तात्या टोपे की सहायता की। तो याद करिएगा कि तात्या टोपे और 1842 दोनों में बुंदेला विद्रोह में किसने सहायता की थी? राजा अर्जुन सिंह गोंड ने। ठीक है। फिर परिणाम क्या हुआ? बुंदेला राज्य के एजेंट स्लीमेन को सी फ्रेजर के स्थान पर सागर और नर्मदा टेरिटरी का कमिश्नर बना दिया गया। दीवानी न्याय व्यवस्था के दोषों को दूर करने के लिए सिविल जज और सेशन जज नाम का अलग अधिकारी नियुक्त किए गए। फौजदारी मामलों के लिए सिविल और सेशन जज को निजामत अदालत के अंतर्गत रख दिया गया। ये सब हिस्ट्री में अपने पढ़ा है। 1857 ईस्वी में महान विद्रोह में शामिल होने वालों में कई तालुकेदार, जमींदार, जागीरदार भी थे जिन्होंने 1842 के बुंदेला विद्रोह में भाग लिया था। फिर 1857 की क्रांति में जनजातियों का क्या योगदान रहा? तो मध्य प्रदेश में 1857 की क्रांति की पृष्ठभूमि 1842 ईस्वी के बिंदोला विद्रोह के पश्चात निर्मित हो चुकी थी। 1857 की क्रांति का प्रारंभ मध्य प्रदेश के सबसे पहले नीमच छावनी में 3 जून 1857 को हुआ। कब? नीमच छावनी में 3 जून 1857 को। विजय राजौगढ़ कटनी में विद्रोह का नेतृत्व राजा सरजू प्रसाद सिंह ने किया। फिर 1864 ईस्वी में जबलपुर में ये अंग्रेजों द्वारा पकड़े गए। इन पर राजद्रोह लगाकर काले पानी की सजा दी गई। किसे? राजा सरजू प्रसाद सिंह को। फिर सागर में 1857 ईस्वी क्रांति का आरंभ 1 जुलाई को सागर में तैनात बंगाल आर्मी की 3 रेजिमेंट कैवलरी ने सैनिकों ने किया। तो यहाँ विद्रोह, सागर में विद्रोह किसने? बंगाल आर्मी की 3 रेजिमेंट ने। फिर सागर जिले में 1857 ईस्वी में विद्रोह जो हुआ उसमें सायगढ़ सागर के राजा बख्तवली की भूमिका महत्वपूर्ण रही। सायगढ़ के राजा बख्तवली की भूमिका भी क्या रही? महत्वपूर्ण रही। फिर उसके बाद 1857 ईस्वी क्रांति का नेतृत्व मंडला जिले में आप जो डिंडैरी जिला हो गया है में रामगढ़ रियासत की विधवा रानी अवंतीबाई ने किया। ठीक है। रामगढ़ की विधवा रानी किसने किया? अवंतीबाई ने। मंडला पर आक्रमण के दौरान कैप्टन वार्डिंगटन व रानी के मध्य संघर्ष खैरी नामक ग्राम में हुआ जिसमें वार्डिंगटन पराजित हुआ। फिर 20 मार्च 1858 में अंग्रेज सेनापति वार्टन ने के साथ युद्ध में पराजय होती देख रानी अवंतीबाई ने अपनी अंगरक्षिका गिरधारी बाई को की कटार स्वयं को घोंपकर प्राणों की आहुति दे दी। तो याद करिएगा कि उनकी रानी अवंतीबाई की वो संरक्षिता कौन थी? गिरधारी बाई। ठीक है। फिर उसके बाद बैतूल में पटेल बंधु शिवदीन और रामदीन पटेल द्वारा अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया गया। तो किसके द्वारा? शिवदीन और रामदीन, बैतूल में। तो बैतूल शिव जी की सवारी। ठीक है। बैल, तो उसी से बैतूल, शिवदीन और राम दोनों में परस्पर संबंध है। शिवद्रोही मम दास कहावत, तानर मोहि सपने नहीं भावा, एक प्रचलित पंक्ति है। ठीक है। तो इन दोनों राम और शिव का संबंध बहुत ही गहरा है। और बैल किसकी सवारी है? शिव की। तो ऐसे बैतूल के पटेल बंधु शिवदीन और रामदीन। फिर मध्य प्रदेश के दतिया जिले में सन 1857 की क्रांति का नेतृत्व दौलत सिंह राव और बरजोर सिंह द्वारा किया गया। तो दतिया से किसके द्वारा किया गया? दौलत सिंह राव और बिरजोर सिंह द्वारा। देवी सिंह गोंड ने मई 1857 में साहेबपुर, जवेरा, संग्रामपुर, मझौली और कटंगी में अंग्रेजों से संघर्ष किया। इमरत भोई, सरेआम, तात्या टोपे, हर्रा टोप के जागीरदार महावीर सिंह के साथ मिलकर अंग्रेजों के विरुद्ध भीषण युद्ध हुआ। ये सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर सरवर सिंह गोंड ने भोपाल रियासत में 1857 की क्रांति में गोंड तथा समुदायों के साथ में लेकर अंग्रेजों का विरोध किया। किसने? सरवर
सिंह गोंड, याद करिएगा, सरबर सिंह गोंड। फिर सीताराम कंवर ने 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में निमाड़ क्षेत्र से विद्रोह किया, इंपॉर्टेंट है। किसने निमाड़ क्षेत्र से विद्रोह किया? सीताराम कांवर ने। फिर रघुनाथ शाह ने 52वीं रेजिमेंट के सिपाही को अपनी ओर मिलाया एवं कविता के माध्यम से जनता को क्रांति से जोड़ा, रघुनाथ शाह ने। फिर राजा शंकर शाह महारानी दुर्गावती के वंशज थे, जिन्होंने 1857 की क्रांति का नेतृत्व जबलपुर में किया। राजा शंकर शाह ने 11 जुलाई 1857 को असंतुष्ट सैनिकों, जमींदारों, मालगुजारों, बुद्धिजीवियों के साथ ही अंग्रेजों की 52वीं पलटन को भी अपने साथ मिलाया और समूचे महाकौशल में क्रांति को प्रसारित किया। तो महाकौशल क्षेत्र में क्रांति को प्रसारित करने वाले कौन है? राजा शंकर शाह, जो महारानी दुर्गावती के क्या है? वंशज है। फिर 1857 की क्रांति में निमाड़ क्षेत्र के आदिवासी में क्रांति नेतृत्व ख्वाजा नायक ने भी किया। ख्वाजा नायक अंग्रेजों की भील पलटन में शामिल हुए, जहां उन्होंने सिंधवा जामती चौकी से सिरपुर चौकी तक के 24 मील लंबे मार्ग को चौकीदारी का जिम्मा सौंपा गया था। तो मतलब ये क्या, ख्वाजा नायक जो थे तो अंग्रेजों की सैनिकों में ही थे, ठीक है, लेकिन उसके बाद विरोधी हो गए थे सरकार के। फिर अंग्रेज सरकार ने ख्वाजा नायक पर 1000 रुपये का इनाम घोषित किया। 11 अप्रैल 1857 को बड़वानी और सिलावत के बीच स्थित अम्बापानी गांव में अंग्रेजों एवं भील सेना का युद्ध हुआ, जिसमें ख्वाजा नायक के पुत्र दौलत सिंह मारे गए तथा कर्नल जेम्स आउस्ट्रीम द्वारा ख्वाजा नायक को भी मार दिया गया। तो किसके द्वारा ख्वाजा नायक को मारा गया था? कर्नल जेम्स आउस्ट्रीम द्वारा। फिर फरवरी 1869 में सतपुड़ा पर्वत स्थित रामगढ़ किले के उत्तर में पंचवली नामक स्थान पर हुए युद्ध में भील क्रांतिकारी पराजित हुए तथा भीमा नायक की मां सहित 10 आदिवासी मारे गए। तो ख्वाजा नायक भी मारे गए, भीमा नायक भी मारे गए। जनजातीय आंदोलन में अंग्रेजों से सतपुड़ा पहाड़ी में बसे आदिवासियों ने अप्पा साहब तथा तात्या टोपे के साथ मिलकर लोहा लिया। मध्य प्रदेश में आदिवासियों में 1857 की क्रांति की चेतना जागृत करने वालों में भीमा नायक का नाम सर्वोपरि है। भीमा नायक और अंग्रेजों के मध्य जो लड़ाई हुई वो निम्नलिखित है। तो भीमा नायक का बहुत ज़्यादा उन्होंने लड़ाई लड़ी अंग्रेजों से। जो कौन कौन सी? तो 24 अगस्त 1857 ईस्वी को पंच सवाल की लड़ाई। तो 24 अगस्त 1857 को पंच सावल। आगे चल के हमारे 1857 की क्रांति हुई तो एक देश को आज़ाद करने के लिए रास्ता मिल गया। तो जब देश आज़ाद हुआ तभी पंचशील का समझौता हुआ। तो ऐसे ही याद करिएगा, ऐसे डेट ट्रिक बना के 24 अगस्त 1857 ईस्वी को पंच सावल की लड़ाई। फिर 11 अप्रैल 1858 ईस्वी की अम्बा पानी की लड़ाई। कब हुई थी अम्बा पानी की लड़ाई? 11 अप्रैल 1858 को। फिर अम्बा पानी के युद्ध में भीमा नायक की तीर कमान टुकड़ी ने अंग्रेजों को परास्त किया था। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें क्या हुआ था कि अंग्रेजों को क्या किया गया था? परास्त किया गया था, ठीक है। कौन सा युद्ध? अम्बा पानी का युद्ध। भीमा नायक ने तीर कमान टुकड़ी ने अंग्रेजों को प्रभावित किया। फिर 4 फरवरी 1867 को धावा बावड़ी का लड़ाई। फिर 9 फरवरी 1859 यहाँ भी 1859, यहाँ भी 4 फरवरी और 9 फरवरी, 5 दिन का अंतर है। तो धावा बावड़ी के बाद फिर से कहाँ की लड़ाई? पंच सावल की लड़ाई 24 अगस्त 1857 को, और पंच बावली की लड़ाई 9 फरवरी 1859 को। फिर वस्तुतः अम्बा पानी युद्ध में भीमा की महत्वपूर्ण भूमिका रही। 2 अप्रैल 1868 ईस्वी को अंग्रेजों ने सतपुड़ा के जंगलों में से भीमा नायक को गिरफ्तार कर पोर्ट ब्लेयर भेज दिया। तो याद करिएगा कि किसको पोर्ट ब्लेयर भेजा गया था? वो भीमा नायक को। किसको भेजा गया था? भीमा नायक को। आ जाता है क्वेश्चन कि 2 अप्रैल 1868 ईस्वी को अंग्रेजों ने सतपुड़ा जंगलों में भीमा नायक को गिरफ्तार कर पोर्ट ब्लेयर भेज दिया। तो भीमा नायक को कहाँ भेज दिया? तो ऐसे याद कर लीजिएगा, भीपो। तो भीमा नायक पोर्ट ब्लेयर। काला पानी की सजा के तहत अंडमान निकोबार की जेल 29 दिसंबर 1876 ईस्वी को भीमा नायक को फांसी दे दी गई। तो क्वेश्चन पूछ लेता है कि अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है, तो यही पूछ लेता है कि कब फांसी दी गई? तो 29 दिसंबर 1876 को। और ऐसे कौन से जनजातीय व्यक्तित्व हैं जिनको पोर्ट ब्लेयर में फांसी दी गई? तो भीमा नायक। फिर उसके बाद असहयोग आंदोलन में जनजातीय दंतो डिंडोरियों के अनेक मालगुजारों ने असहयोग आंदोलन में भाग लिया। इन मालगुजारों ने अपनी मालगुजारी बेचकर आंदोलन का प्रचार प्रसार किया। गंधु गोंड ने अपनी मालगुजारी बेचकर क्रांतिकारी गतिविधियों का नेतृत्व किया और डिंडोरी स्थित सरकारी खजानों को भी लूटा। किसने? गंधु गोंड ने। कहाँ के? डिंडोरी के। किसमें? असहयोग आंदोलन में, ठीक है। फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन।
तो बैतूल जिले में भी सबने बंगी आंदोलन के दौरान नमक कानून उल्लंघन, विदेशी वस्त्र बहिष्कार और शराबबंदी आंदोलन चलाए गए। बैतूल में जंगल सत्याग्रह के दौरान 500 आदिवासियों को जुलूस श्री दीपचंद गोठी के नेतृत्व में निकला। किसके नेतृत्व में? भाई दीपक लेके कोई नेतृत्व करेगा तो उसी में वो निकलेगा जुलूस। तो दीपचंद गोठी बैतूल के जंगल सत्याग्रह बहुत इंपॉर्टेंट है कि दीपचंद गोठी बैतूल के जंगल सत्याग्रह से कौन संबंधित है। फिर उसके बाद जूस निकालने के कारण प्रमुख सत्याग्रही श्री दीपचंद गोठी को ब्रिटिश सरकार द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें 1 वर्ष सश्रम कारावास की सजा दी गई। इसके पश्चात जंगल सत्याग्रह का नेतृत्व गंजन सिंह कोरकू ने किया। पहले कौन कर रहा था? दीपचंद गोठी। उसके बाद गंजन सिंह कोरकू ने किया। फिर उसके बाद 19 सितंबर को चिखलाद में गंजन सिंह कोरकू के नेतृत्व में सभा का आयोजन किया गया। सभा में पुलिस द्वारा गोली चलाई गई जिसमें अनेक लोग शहीद हुए और लगभग 40 लोग घायल हुए। कब? चिखलाद में 19 सितंबर को। गंजन सिंह कोरकू को भी गिरफ्तार कर सजा दी गई। बैतूल में अनेक स्थानों जैसे शीतल देही, खार, निगढ़, जवाड़ों आदि में भी सत्याग्रह किए गए। जवाड़ों में सत्याग्रह के दौरान हुए गोलीकांड में श्री गर्रा गोंड शहीद हुए तथा श्री विष्णु सिंह को गिरफ्तार कर फांसी की सजा सुनाई दी गई। तो श्री गर्रा गोंड का भी संबंध है, ठीक है, असहयोग आंदोलन से, सविनय अवज्ञा आंदोलन से। फिर जंगल सत्याग्रह। तो 9 अगस्त डेट याद की रहेगी कि 9 अगस्त 1930 को कांग्रेस की प्रबंध समिति की बैठक मुंबई में आयोजित हुआ जिसमें नमक कानून तोड़ने के साथ साथ जंगल सत्याग्रह चलाने का प्रस्ताव पारित किया गया, जिसका उद्देश्य जंगल कानूनों को सरल बनाना, सुरक्षित एवं संरक्षित वनों की उपज का स्वतंत्रपूर्वक उपयोग करने के लिए सरकार पर दबाव बनाना था। ठीक है। यह सत्याग्रह वन क्षेत्र में विशेषकर मध्य प्रांत की भौगोलिक परिस्थिति के अनुकूल था। इस आंदोलन में कृषक वर्ग तथा आदिवासी लोगों ने भाग लिया। यह आंदोलन बैतूल, बंजारी, ढाल, छिंदवाड़ा, ओरछा, सिवनी, हरदा के जंगलों में व्यापक रूप से हुआ। फिर गतिविधियां, कृषक तथा आदिवासी अपनी भूमि से लगी बंजर भूमि के पशु चारे के लिए घास की व्यवस्था कर सकते थे, किंतु ब्रिटिश सरकार ने यह सुविधा समाप्त कर दी। कृषक तथा आदिवासी अपनी झोपड़ियों की छतों पर सूखी घास बिछाने के लिए घास को वन से प्राप्त नहीं कर सकते थे। पालतू पशुओं को संरक्षित वनों में चरने के लिए छोड़ देना, सरकार की अनुमति के बिना जंगल से लकड़ियां एकत्र करना, वन तथा राजस्व कर्मचारियों का सामाजिक बहिष्कार करना, ठीक है, ये सब कारण थे। प्रतिदिन 5 सत्याग्रहियों के समूह द्वारा स्थानीय पुलिस को सूचना देकर अहिंसक के साथ जंगल काटने जाना। तो फिर घोड़ा डोंगरी जंगल सत्याग्रह कब हुआ? सन 1930 में बैतूल में। नेतृत्वकर्ता गंजन सिंह कोरकू ही थे। गतिविधियां, हजारों गोंड तथा कोरकू जाति के आदिवासियों ने बैतूल जिले में जंगल सत्याग्रह के उपलक्ष्य में हुई सभा में लाठियां एवं भालों सहित भाग लिया। वनों से घास काट कर जंगल कानून का उल्लंघन किया। साहेबपुर के समीप बंजारी ढाल निवासी गंजन सिंह कोरकू इस विद्रोह का नेतृत्व कर रहे थे। जब पुलिस गंजन सिंह कोरकू को गिरफ्तार करने बंजारी ढाल पहुंची तो आदिवासियों ने पुलिस का विरोध किया। उन आदिवासियों पर पुलिस ने गोलियां बरसाई जिसमें कोमा गोंड घटनास्थल पर ही शहीद हो गए। ठीक है। गंजन सिंह कोरकू पुलिस का घेरा तोड़कर भागने में सफल रहे। उधर जमबाड़ा में पुलिस की गिरफ्त से आदिवासियों को मुक्त कराने के लिए एकजुट भीड़ पर पुलिस ने बर्बर बल प्रयोग में रामू तथा मकड़ू गोंड शहीद हो गए। तो कौन कौन? रामू, मकड़ू गोंड, ठीक है, शहीद हो गए। फिर सिवनी टूरिया जंगल सत्याग्रह। तो स्थान 1930 में सिवनी जिले में। नेतृत्वकर्ता कौन है? दुर्गा शंकर मेहता। गतिविधियां, सिवनी से 9-10 मील दूर चंदन के सरकारी बगीचे में घास काटकर सत्याग्रह प्रारंभ किया। पुलिस अधिकारियों ने टूरिया सिवनी में हो रही आम सभा में सम्मिलित सत्याग्रहियों के साथ अभद्र व्यवहार किया जिससे जनता उत्तेजित हो उठी। पुलिस ने गोलियां चलाई। फिर इस सत्याग्रह में घटनास्थल पर ही 3 महिलाएं, ये इंपॉर्टेंट है। कौन कौन महिलाएं? गुड्डो बाई, रैना बाई, बेमा बाई और बिरजू गोंड शहीद हो गए। कौन कौन? 4 महिलाएं, गुड्डू बाई, रैना बाई, बेमा बाई, बिरजू गोंड। गुड्डो, रैना, बेमा, बिरजू। गुड्डो, रैना, बेमा, बिरजू। इन शहीद के शव भी अंतिम संस्कार के लिए इनके परिजनों को नहीं दिए गए। इस घटना में मध्य प्रदेश में हरिजन समुदाय ने भी स्वतंत्रता की ज्योति प्रज्वलित हुई। फिर भारत छोड़ो आंदोलन। 12 अगस्त को बैतूल जिले के प्रभात पट्टन में बाजार लगा हुआ था जिसमें आसपास के गांवों के लोग बड़ी संख्या में इकट्ठे हुए। इसी बीच मुल्ताई से पुलिस और
जवान आ पहुंचे, जिन्होंने जुलूस पर गोली चला दी, जिससे में महादेव तेली स्वतंत्रता की वेदी पर बलिदान हो गए। घोड़ा डोंगरी शाहपुर क्षेत्र 1942 में बैतूल जिले के घोड़ा डोंगरी शाहपुर क्षेत्र के आदिवासी सेनानियों का एक बड़ा समूह 19 अगस्त 1942 को विष्णु गोंड के नेतृत्व में घोड़ा डोंगरी रेलवे स्टेशन के पास एकजुट हुआ। इस आदिवासी समूह ने रेल की पटरियां उखाड़ी, पुलिस थाने और लकड़ी की विशाल डिपो को आग के हवाले कर दिया। पुलिस ने बिना चेतावनी दिए आदिवासी समूह पर गोलियों की बौछार कर दी, जिससे बिरसा गोंड घटनास्थल पर ही शहीद हो गए। कौन गोंड? बिरसा गोंड। फिर भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान प्रदर्शन कर रहे स्वतंत्रता सेनानियों को मंडलेश्वर जेल में बंद कर दिया, जिसे मंडलेश्वर घटना 1942 कहा जाता है। फिर 19 अगस्त 1942 में बैतूल जिले में घोड़ा डोंगरी में बिरसा गोंड ने भी स्वतंत्रता आंदोलन में समर में भाग लिया और ये क्या हुए? शहीद हुए थे। ठीक है। फिर उसके बाद व्यक्तित्व कौन? टांटा भील जनजाति, जिला ये क्षेत्र इनका पूर्वी निर्माण। 1857 क्रांति में भी भाग लिया, बहुत इंपॉर्टेंट है। अंग्रेजों ने इसे इंडियन रॉबिन हुड की उपाधि दी। इंडियन रॉबिन हुड की उपाधि टांटा भील। समाधि पाताल पानी इंदौर में, और ये टांटा भील चौराहा भी बन गया है। मध्य प्रदेश शासन द्वारा शिक्षा एवं खेल गतिविधियों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले आदिवासी युवाओं को जननायक टांटा भील राज्य स्तरीय सम्मान प्रदान किया जाता है। इनके सम्मान में पाताल पानी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर टांटा मामा रेलवे स्टेशन भी कर दिया गया है। ठीक है। फिर दूसरे कौन है? ख्वाजा नायक भील ही है। निमाड़ क्षेत्र के आदिवासियों में 1857 ईस्वी क्रांति का नेतृत्व किया। 11 अप्रैल 1857 को अम्बापानी युद्ध में शहीद। फिर मध्य प्रदेश शासन द्वारा 11 अप्रैल को ख्वाजा नायक शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट है, ख्वाजा नायक शहीद दिवस के रूप में कब मनाया जाता है? 11 अप्रैल। फिर उसके बाद भीमा नायक। देखिए, इंडियन रॉबिन हुड कौन है? टांटा भील। और भीमा नायक कौन है? निमाड़ के रॉबिन हुड। बड़वानी जिले के सेंधवा क्षेत्र में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया। फिर अम्बापानी युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 2 अप्रैल 1867 ईस्वी को गिरफ्तार कर काला पानी की सजा दी गई। फिर विष्णु सिंह उइके गोंड है, शाहपुर क्षेत्र के हैं। जन्म बैतूल के गांव बंजारी ढाल में। भारत छोड़ो आंदोलन घोड़ा डोंगरी शाहपुर क्षेत्र में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह। फिर बंजारी सिंह कोरकू के हैं, बैतूल के हैं। यही घोड़ा डोंगरी सत्याग्रह 1930 के नेतृत्व करता। ठीक है। फिर उसके बाद गंजन सिंह कोरकू बैतूल, गांधीवादी विचारक एवं स्वतंत्रता सेनानी। ठीक है। घोड़ा डोंगरी बैतूल में 1930 ईस्वी में जंगल सत्याग्रह का आयोजन किया। फिर बादल भोई छिंदवाड़ा, जन्म 1845, छिंदवाड़ा जिले के डुंगरिया में। छिंदवाड़ा जिले में एक क्रांतिकारी जनजाति नेता बादल भोई आदिवासी संग्रहालय छिंदवाड़ा में ही स्थित है। ठीक है। फिर उसके बाद निहाल सिंह कोरकू नेमावर में सिकंदरी खेड़ा महल के माल गुजार थे। 1842 ईस्वी में बुंदेला विद्रोह में कोरकू जनजाति के लोगों को संगठित कर अंग्रेजों को विद्रोह किया। फिर रानी फूल कुंवर गोंड है, 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। याद करिएगा, इंपॉर्टेंट। अब आप लोग क्वेश्चन खुद से सॉल्व करिएगा। ठीक है। और ये आंसर दिए हुए हैं और ये अभ्यास प्रश्न दिए हुए हैं, इनको सॉल्व कर लीजिएगा। आंसर दिए हुए हैं। और क्लास अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद।